तो चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 और 867। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। वो निकालना है, इसी मेथड से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया अभी, एक इसको लेंगे जो सबसे बड़ा है, ठीक है, क्या है यहाँ पे 867, और बी किसको लोगे जो सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बी नो दैट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखो इधर यहाँ पर क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर, यही होता है। यहाँ पर आर की जो वैल्यू रहती है वो 0 से बड़ी या फिर छोटी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। ठीक है, इधर देखो अब यहाँ पर ए क्या है आपके पास 867, ए क्या है यहाँ पर 867, बी क्या है 255, क्यू हमको नहीं पता, आर भी हमको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 255 से 867 में डिवाइड करेंगे। देखो इधर 867 में किससे डिवाइड करेंगे, 255 से। ठीक है, इधर देखो कितनी बार जाएगा वो देखते हैं हम। 3 बार लेंगे तो कितना आएगा, 600, 750 समथिंग ऊपर आएगा। देखो इधर 3 बार लेंगे, 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 5 15 और 1 16 की 6 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर मान रख देंगे 867 था, 255 था, क्यू कितना आ गया 3, और आर कितना आ गया आपका 102। ये क्या है आपका आर, ये क्या है आपका क्यू, और ये क्या है आपका बी, और ये क्या है यहाँ पर ए। आए समझ में, यहाँ पर मैंने मान रख दिया। ठीक है, इनका देखो गुणा करके देख लो, 3 5 15, इनका गुणा करने पर कितना आएगा 765, 765 और 102 को जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 867 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, अब 102 से किस में भाग देंगे, 255 में। देखो पुनः देखो ए यहाँ पर आप किसको मानोगे, 102 और 255 में से जल्दी बताओ, 102 बड़ा है कि 155 बड़ा, 255 बड़ा, तो यहाँ पर ए क्या आ जाएगा 255, और बी क्या आ जाएगा 102, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 255, बी का मान कितना है 102, क्यू का मान हमको नहीं पता, आर का भी हमको नहीं पता। हम डिवाइड करेंगे, इधर देखो मैं इधर करवा रहा हूँ, 255 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 और ये 20, कितना बचेगा 5 में 4 जाएगा 1, ये 5, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 255, 102, क्यू का मान कितना आया, क्यू का मान कितना आया 2, और आर का मान कितना है आपका यहाँ पर 51। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया। अब यहाँ पर हम ए जो है किसको लेंगे 51 को, और बी किसको लेंगे, सॉरी ए किसको लेंगे 102, जो सबसे बड़ा होगा उसी को क्या लोगे आप, ए 102, और बी क्या आएगा आपका 51। इसको मैं रब कर रहा हूं, इधर देखो ए बराबर क्या जाएगा, आप ए बराबर क्या जाएगा आपका जो सबसे बड़ा है 102, और बी क्या आ जाएगा 51। एक्चुअल में करते क्या है, देखो इधर अगर आप इधर से समझो, हमने 102 से किस में भाग दिया अभी 255 में, तो आपका कितना बचा 51। अब 51 से आप किस में दे रहे हो 102 में, इधर ऐसा मतलब ये उल्टा करते चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएं, क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान कितना है 102, बी का मान कितना है 51, क्यू का मान हमको नहीं पता और आर का भी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में इधर कर रहा हूँ, यहाँ पर 102 में 51 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 0 आ गया, मतलब यहाँ पर आपका बी का मान क्या आ गया 51, क्यू का मान कितना है 2, आर का मान आ गया 0, 51 दिन होता है 102। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या है बताओ जल्दी, एचसीएफ क्या है आपका